यूट्यूब फैमिली, नमस्कार, प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे अपने घरों में। हम भी बहुत अच्छे हैं। मैं रजनी एक बार फिर से आप सभी का अपने और आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। तो जी दोस्तों, सुबह के 8 बज रखे हैं। 8 बजे से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है, तो आप सभी ब्लॉग पे बने रहिएगा। और यहाँ पे ना मैं नहा करके आ गई थी, तो मैंने सोचा सबसे पहले ना मैं पूजा ही कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम था भी। आज भी रिशु की छुट्टी थी ना, तो कोई जल्दी थी नहीं, तो इसीलिए मैंने कहा पहले पूजा पाठ कर लेती हूँ, बाकी उसके बाद फिर काम होते रहेंगे। तो अब मैं जाऊँगी सीधे छत में। और ये ना रोली है, शिव जी को मैं नहला के फहराती हूँ ना इसको, मतलब जल चढ़ाने के बाद। तो यहाँ पे रख दिया मैंने इसको। तो ये देखिए, बेलपत्र का पेड़ भी लगा दिया पति देव ने। तो यहाँ पे मेरी हो गई है पूजा पाठ मैंने कर लिया। अब मैं तुलसी मैया में जल चढ़ाऊँगी, तो वहाँ भी मैंने कर दिया था। तो अब मैं आ गई थी यहाँ पे छत की ओर को। देखिए फूल खिल लगा है, यहाँ पे फूल खिला हुआ दिखा था। मैं आ गई, बड़े प्यारे लगता है ना, कभी फूल खिले वहाँ पर भी खिल लगे हैं। देखो तो ना अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है। और देखिए बहुत सारी मिर्ची हो रखी है इसमें, और हरा भरा सा ना, देखो तो अच्छा लगता है। तो फिर आ गई थी मैं नीचे छत से। तो अब मैंने कहा चलो, मैंने कहा पोहा ही बना लेती हूँ मैं। तो ये बादाम का पैकेट ना खोल दिया था मैंने, ख़त्म हो गए थे ना इसमें बादाम। तो मैंने कहा खोल देती हूँ ना, मैं मंगा करके मतलब रखती हूँ बादाम काजू, जैसे मतलब कोई चीज़, नारियल होता है सूखा वाला, जैसे कोई चीज़ बनाओ, कभी खीर या सेवई कुछ भी बना लो मतलब ना, तो डाल दो ना तो अच्छा लगता है। तो ये पोहे की तैयारी कर रही हूँ बनाने के लिए। यहाँ पे मखाने निकालने हैं, कड़ी पत्ता है ये, और ये पनीर है। कल पनीर के पराठे बनाए थे ना, थोड़ा सा मैंने बचा लिया था। मैंने कहा इसमें डालूंगी पोहा में, मुझे अच्छा लगता है पोहा और चीले में डालो ना तो अच्छा लगता है। तो हाथ से ही मेज रखा मैंने। ये मूंगफली है, और वो है वो ये क्या बोला था मैंने, इस पोहा। तो दो रखा मैंने, यहाँ पे रख रखा मैंने तेल। तो अब मैं बना लेती हूँ पोहा। आज नाश्ते में हमारा यही है, तो मैंने कहा चलो आज यही बनाते हैं। और सुबह सुबह ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। ये देखिए क्या हो गया, यहाँ पे पूरा शीशा ना, एक बार साइड का ना थोड़ा सा, क्योंकि दिवाली के तौर पे वो इसमें दिए जलाए थे तो चटक रखा था ना, पर वो अंदर से चटक रखा था, बाहर से ना सही था, अंदर से चटका हुआ था। पर आज ये रिशु से सुबह सुबह बोला, मैंने कहा झाड़ू लगा बोला, तो इसने झाड़ू लगाया ना, ऊपर से मैं बिछा के रखती हूँ इसमें मेज पोस ना। तो ये इसके ऊपर बैठा ना, एकदम से चट की आवाज़ आई, तो देखा तो ना ये पूरा ही टूट गया, अलग हो गया। तो बताओ अब कितना बड़ा नुकसान हो गया। पता नहीं, ये शीशे भी बहुत महंगे आते हैं, 2,500-3 हज़ार के आते हैं, पता नहीं कितने। ऐसी सुना तो मैंने ऐसी है, पता नहीं कितने का आएगा। और टूटा हुआ फिर रखते भी नहीं है अंदर, अच्छा भी नहीं होता है। तो सुबह सुबह इतना बड़ा ऐसा नुकसान कर दिया। टूट तो मतलब पहले से ही रखा था वो, मतलब टूटा नहीं था, मतलब खाली ना चटक आ रखी थी उसमें, अंदर से ना चटक आ रखी थी, बाहर से टूटा हुआ दिख रहा था, लेकिन सही था वो, ख़राब नहीं था, अलग नहीं था। पर आज इधर को बैठा तो ना ये एकदम ही सारा ही पूरा ही टूट गया। और वो शीशा इतना मोटा शीशा है, तो अब क्या कर सकते हैं, अब चेंज ही करना पड़ेगा उसे पूरा, क्योंकि टूटा हुआ फिर अच्छा नहीं होता है घर पे। और इतना महंगा आता है, जितना खर्चा कम हो सोचते हैं ना, उतना ही ज़्यादा बढ़ते जाता है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इतने खर्चे हो गए ना इस बार बहुत ज़्यादा फालतू के, और इतना ज़्यादा अब इसमें भी फालतू का ही पैसा। अच्छा खासा सही था वो, अब ऐसी, अब क्या करें, करना पड़ेगा। पता नहीं कितने का आएगा, पूछा तो है मैंने कितने का करके, अभी बता नहीं रखा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनने रख दिया था पोहा, और इसमें मैंने सभी कुछ डाल दिया है। तो यहाँ पे मैं प्याज टमाटर नहीं डालती पोहा में, मुझको नहीं अच्छा लगता है। तो ये देखिए, रिशु को तो अच्छा लगता है, वो खा लेता है ज़्यादा, ये चीज़ें उसे अच्छी लगती है, मखाने मूंगफली, पर मुझे अच्छी लगती है। मैंने ये भी डाल दिया इसमें, आपका उससे भी क्रश करके डाल सकते हैं कद्दूकस से, पर मैंने हाथ से ही मेज दिया था, ऐसे डाल दिया। धनिया भी डाल दिया है। तो मेरा पोहा बन के तैयार हो गया। बड़ा टेस्टी होता है। पोहा मसाला डाल दो तो ना और ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इसमें मैंने पोहा मसाला भी डाला हुआ है, किसी किसी में आता है पोहा मसाला ना पोहे के साथ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ मैं, रखा है, एक पैकेट आया था। तो आप सब भी खा लीजिए दोस्तों नाश्ता। तो आज पोहे वाला नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ता करने के बाद मैंने बर्तन धो दिए थे, किचन की सफाई कर दी थी। तो मैंने कहा कपड़े डाल देती हूँ। और मौसम ऐसा हो रखा है ना, बादल ही लगे हुए हैं, उमस इतनी हो रखी है ना, बारिश हो रही है ना धूप हो रही है। आज तो फिर भी हल्की धूप आई थी दिन में, लेकिन मतलब ऐसा अजीब सा ही मौसम हो रखा है भैया। उमस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही, बहुत ज़्यादा। रात में तो फिर भी ठंडा ही है, ठीक ही है, लेकिन दिन में तो ना हालत ही ख़राब हो जा रही। समझे इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, चिप 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 जैसा अजीब सा ही हो जा रहा। तो कल मैंने शादी का ब्लॉग बनाया था ना, तो एक आंटी हैं वो मेरे साथ ही जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने ना मुझे बधाई दे रहे थे, मतलब बेटे की शादी की है। तो अभी थोड़ी ना मेरे बेटे की शादी को उन्होंने
आपने शायद पूरा ब्लॉग नहीं देखा होगा। तो अभी इतनी जल्दी थोड़ा शादी करेंगे यार, अभी तो छोटा है मेरा बेटा, अभी तो कम से कम 8-10 साल लगा हुआ, अभी तो उसे 20 पूरा होकर के 21वां लगा हुआ है। तो इतनी जल्दी थोड़ा शादी होती है, शादी के लिए भी सही उम्र होती है, सही समझ होती है। अभी तो इतना दिमाग भी नहीं है, इतनी सोच समझ ही नहीं है। तो वो तो मैंने ब्लॉग बनाया था, तो पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इतनी जल्दी शादी कर देंगे, है ना। तो मुझे हंसी आ रही थी मैंने कहा ब्लॉग पूरा नहीं देखा। सब कपड़े मैंने डाल दिए थे इसमें, अभी अपने आप सूखते रहेंगे। तो अब मैं इधर बाल्टी को रख देती हूँ। तो अब मैं जाऊँगी थोड़ी देर, आज मैंने ना पार्लर जाना है। पार्लर के मतलब आईब्रो बनाने बहुत टाइम हो गया ना, बनाने लगा, फिर इतना चेहरा ना खुद अजीब सा जैसा दिखने लग जाता है। तो कल शाम को बोली थी पतिदेव को चलो करके, तो इन्होंने बोला सुबह को जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो इनके साथ ही जाऊँगी उधर को। तो यहाँ पे तब तक ये नहा रहे हैं, नहा करके एक चक्कर दुकान को जा कर के आएंगे तब उसके बाद ही जाऊँगी। ये दोस्तों अभी बज गए 10:30, काम वाम मेरा सारा हो गया है। आजकल बारिश, धूप नहीं आ रही है, धूप भी नहीं आ रही, बारिश भी नहीं आ रही ना, मौसम ऐसी है। तो मैंने सूट डाल लिया है, पतिदेव के साथ जल्दी से जा रही हूँ आईब्रो बनाने, आईब्रो बना करके लेकर आती हूँ। आ गया हूँ। तो दोस्तों मैं आ गई थी वहाँ से, आईब्रो बना करके आ गई थी। थोड़ी देर मेरी दोस्त भी मिल गई थी वहीं पर ही, कहीं आई हुई थी ना, तो चल तो बोला था उससे, पर वो आई नहीं। तो मैंने कहा जो कहीं और जगह जाना था ना उससे, तो इसीलिए तो मैंने कहा चल, फिर थोड़ी देर उसके साथ बात करी, फिर उसके बाद घर को आ गई थी। पतिदेव मुझे छोड़ के चले गए हैं दुकान को बैठने के लिए। तो मैंने कहा चलो, अभी टाइम हो गया था 12:30 बजे का। तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मन ही नहीं कर रहा था किचन में आने का। फिर अब खाना तो बनाना ही पड़ेगा, आलस कर रही थी, पर मैंने कहा खाना तो बनाना है, खाना बनाने का भी टाइम हो गया। तो सिंपल सी दाल और चावल ही बना रही हूँ, बस हो गया। चावल रखे एक गैस में दूध गर्म करने के लिए रखा है, दूध लेकर आए थे। तो एक गैस में मैं चावल बना लूँगी, अरहर मलका की दाल बना रही हूँ। मैं ना सिंपल सी बनाती हूँ, जैसे कभी कभी मतलब जैसे रिसू सुबह जाता है शाम को आता था, तब डाल देते हैं प्याज टमाटर डाल करके ना छौंका। नहीं तो वैसे मैं ना वो खाता नहीं है प्याज टमाटर दाल में, तो फिर मैं खाली जीरा डाल के ही ना, जीरा जखिया डाल दिया और वो डाल दी, थोड़ा सा होते हैं हींग पीसी हुई, उससे स्वाद अच्छा आता है ना, खाने पे डालो तो वो ज़रूर डालती हूँ मैं। वो डाल दिया बस, हो गया। दाल डाल दी और मसाले डाल दिए बस, तो पक जाती है सिंपल सी, मतलब तो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मसाला ख़त्म हो रखा था, तो मैंने कहा इसको भी ना हाथों हाथ निकाल देती हूँ, सब्ज़ी मसाले को भी। फिर तो उसके बाद खाना बनने रख देती हूँ, खाना बन जाएगा थोड़ी सी देर में मेरा। तो गर्म इतना ज़्यादा हो रहा था ना किचन में, तो ना आने का मन ही नहीं कर रहा। सूट पहना था मैंने, उधर को गई थी ना पार्लर को, तो फिर आकर के ना खोल दिया एकदम से। मुझे ना बहुत गर्मी लग गई है मुझे घर में ना ढीले ढाले कपड़ों में ही चैन था, टी शर्ट में ही बस। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रखा है 3:30 की 4 बज रखे हैं। तो यहाँ पे मेरे को ना आज वो खाने का मन कर रहा था, क्या बोलते सिमई। तो मैंने कहा मैं सिमई बनाती हूँ थोड़ा सा अपने लिए। चाय बनाई नहीं थी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मन नहीं कर रहा था। मेरा पति भी बोलने मैं नहीं पी रहा, तो मैंने नहीं बनाया। तो यहाँ पे बादाम और नारियल है ना सूखा हुआ गोला, तो उसे छील ली थी मैं, मतलब आपको चक्खू से, मतलब तो मोटा मोटा अच्छा लगता है ना मुझे। मैंने कहा थोड़ा सा वो बना लूँगी, थोड़ी देर में बनाऊँगी, अभी नहीं, शाम के टाइम पे ना बना के रख दूँगी। तो यहाँ पे ये अपने लिए बुक रखने के लिए मंगाया था इसने। तो ये ना जो इसमें जूते चप्पल भी रखते हैं मेरे ख्याल से, जूते चप्पल वाला है ना जैसा मेरा, वो भी है, मतलब उसमें कॉपी किताब भी रख सकते हो, ये भी रख सकते हो ना, दोनों में यूज़ आ जाता है। सभी में कोई कपड़े भी रखते हैं ऊपर से। तो ये स्टैंड अभी आ रखा है, अमेज़ॉन से मंगाया था ना इसने। तो ये जोड़ा था इसको, तो इसके ऊपर कॉपी किताब रखना, इधर उधर फैली जाती है इसकी। तो मैंने कहा इसके ऊपर रख लेगा, एक जगह पे फिक्स कर लेगा ना, तो रख लो कॉपी किताबें, सही रहता, खूब आ जाएंगी इसमें। तो ये जोड़ के तैयार हो गया, देखिए इसमें 3-4 खाने हैं, 1 2 3 4। तो ये जुड़ गया है, तो अब ये रख देगा उधर। तो फिर मैं कपड़े उठा के ले आई थी, कब से टंगे हुए थे बाहर ही, सूख तो गए थे। तो अभी उठाती हूँ करके, फिर मैंने कहा चलो यार उठा ही लेते हैं, तह तो करने हैं ही, फिर ऐसे ही रख दो, अच्छा लगता है। मैं उठाती हूँ तो फिर हाथों हाथ करके रख ही देती हूँ कपड़ों को तह। तो यहाँ पे कपड़े तह करी थी। पति थे बाहर से दवाई ला रखे थे घास मार की, तो दवाई डाल रहे थे। मौसम भी ख़राब हो रखा था, कहते कहीं बारिश हो गई। तो मैंने कहा तो दिन में इतनी धूप आ रखी थी, उस समय डालते 1 घंटे भी, फिर धूप आ जाती है तो सही हो जाता ना, घास सूख जाती है। मतलब सूखती तो 3-4 दिन में, लेकिन पानी ना पड़े तो सही रहता ना। तो मैंने कहा वैसे अभी तो नहीं आएगी बारिश, खाली मौसम हो रखा है अजीब सा, बारिश तो होगी नहीं। खैर अभी कोई भी नहीं थी बारिश, तो दवाई डाल दी थी। सारा घास बहुत हो रहा ना अगल बगल, तो बहुत सारा हो रखा। तो मैंने कहा डाल दो, तो लेकर आए थे वो, तो वो दवाई डालने में लगे हुए थे। और मैं यहाँ पे कपड़े तह कर रही थी। मैंने कहा कपड़ों की ना तह लगा देती हूँ। और टेबल देखो कैसा लग रहा है ना, पूरा टूट रखा, कांच ही कांच। इनसे मैंने कहा हटाओ, अभी तो कहाँ रखो, फिर इतना बड़ा सब फेंकना ही पड़ेगा इसको पूरा ही।
तो मैंने कहा चलो अभी अब ना रहता है, फ़िलहाल जब पैसे होंगे तब मैं खुद ही मंगाऊँगी। अब इन्होंने भी बहुत ज़्यादा खर्चा कर दिया ना, तो मैंने कहा अगले महीने देखूँगी, अभी अब ना भी रहता क्या करूँ फिर अब, है ना। तो बजट भी देखना पड़ता है, उस हिसाब से करना पड़ता है। तो चलिए फिर ब्लॉग भी समाप्त कर लेते हैं, कल को मिलते हैं नए ब्लॉग में। बाय दोस्तों।